सो गाइज मैंने अभी एक नई सीरीज स्टार्ट की जिसका नाम है अनफिल्टर्ड। राइट। अनफिल्टर्ड सीरीज स्टार्ट करने का प्राइमरी मोटिव ये था आपको ये बताना कि लाइफ में जो भी चीज़ें हकीकत है, जो रियलिटी है, इट इज़ अनफिल्टर्ड। लेकिन हम जो सोशल मीडिया पर देखते हैं इट इज़ टोटली फिल्टर्ड एंड प्रोसेस्ड। राइट। मैं अभी तक जितनी भी वीडियोस बनाता था, मेरे प्रीवियस वीडियोस आप उठाकर देख लेंगे तो वहाँ पर आपको लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म है इन सब चीज़ों में। और वही उस वीडियो का रेफरेंस लेकर कोई मुझसे रियल लाइफ में मिलने आएगा, सो उसे मैं बिल्कुल भी वैसा व्यक्ति नहीं दिखूंगा जो मैं प्रीवियस वीडियो में दिख रहा था। राइट। यही चीज़ हमारे साथ कहीं ना कहीं हर जगह पर होती है, हर एक एस्पेक्ट में होती है हमारी लाइफ में, कि हम किसी भी व्यक्ति की सोशल इमेज देखकर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यही जो पर्सन है रियलिटी में भी यही होगा। जितनी इंटेलेक्चुअल बातें, जितनी अच्छी मैच्योर बातें ये कर रहा है हमारे कैमरा के सामने या मैं मोबाइल स्क्रीन पे जो मैं देख रहा हूँ इसको, यही व्यक्ति रियलिटी में भी ऐसा ही होगा। राइट। ये चीज़ मैंने मेरी लाइफ में बहुत अर्ली एज पर सीख ली थी, क्योंकि मैं अगर सिंपल एक एग्जांपल बताऊँ, आप मेरी कोई भी वीडियो उठाकर देख लोगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि मेरे डैड से मैंने बहुत चीज़ें सीखी है, मेरे पिताजी जो हैं। क्योंकि मैं आपको जस्ट एक ऑनेस्ट रियलिटी बताऊंगा, ये मेरा एक कन्फेशन भी है मेरे पिताजी के लिए, कि मैं टीनेज से लेकर सबसे ज़्यादा अगर कोई रेबेलियस बच्चा होगा ना इस दुनिया पे, तो मैं उस कैटेगरी को बिलोंग करता था। उस कैटेगरी को मैं बिलोंग करता था। मेरे डैड जो चीज़ मुझे बोलेंगे मैं हमेशा उन चीज़ों के ऑपोजिट ही सोचता था। और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपका इंटेलेक्ट स्ट्रॉन्ग करती है, कहीं ना कहीं आपकी खुद की एक सोच डेवलप करने में काम करती है, लेकिन उसकी एक कॉस्ट है, उसकी एक प्राइस है जो आपको पे करनी पड़ती है, फेलियर्स। मैं इसीलिए हमेशा फेलियर्स, लॉसेस, सैडनेस, नेगेटिविटी, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मैं बाहर डालता हूँ। रीज़न यही है कि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स हैं आपको वहीं से मिलेंगे और कहीं से नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जितने भी आपके फैमिली मेम्बर हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उनके ऑपोजिट जाकर आप कुछ ना कुछ इंटेंशनली ट्राई करें कि मैं यहाँ पर सिर तोड़वा के आऊँगा अपना। यही रीज़न है इस चैनल को स्टार्ट करने का, कि मैं जहाँ पर मैं सर के बल गिरा हूँ, मुंह के बल गिरा हूँ, वो चोट देखकर आप रियलाइज़ करें कि मुझे भाई ये व्यक्ति है, ये यश जो है जिस जगह पर फेल हुआ है, मुझे एटलीस्ट वो चीज़ें नहीं करनी है कि मैं वो फेलियर फेस ना करूँ। क्योंकि फेलियर से निकलने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसे कहते हैं करेज, जिसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। सभी लोग नहीं कर पाते वो फेलियर से कम अप। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा रेबेलियस था, क्योंकि टीनेज हमारा ऐसा एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का जहाँ पर हमारी सोच, हमारा इंटेलेक्ट डेवलप होना शुरू करता है धीरे धीरे। राइट। और हमें उस टाइम पर क्या लगता है कि जो भी फैसिनेटिंग चीज़ें जो है ना, वो हमें बहुत लुभाने लगती है। सोशल मीडिया पर हम जिन लोगों को देखते हैं, हमें लगता है कि वो क्या तो पर्सनैलिटी है इस व्यक्ति की, ब्लेजर, टाई, एकदम प्रॉपर सेट, हेयर, फेस, सभी चीज़ें। आपको लगेगा कि मुझे यही तो लाइफ चाहिए। उन्हें देखकर हमें यही लगेगा कि मुझे यही लाइफ चाहिए। जिस तरह से ये व्यक्ति बोलता है, बात करता है, जो एटीट्यूड है इस व्यक्ति का, मुझे भी यही बनना है। और वही चीज़ आपकी रियलिटी में आपको ऐसे कोई लोग नहीं दिखेंगे। राइट। हम क्या करते हैं फिर, हम वो सब चीज़ें हमारी खुद की लाइफ से कंपेयर करना शुरू करते हैं। फिर हमें लगता है कि जो सीखने का सोर्स है वो तो वही लोग हैं, मुझे अगर वो बनना है तो मुझे उनसे ही सीखना पड़ेगा। फिर हम क्या करते हैं, हमारे पेरेंट्स को, जो हमें बहुत नॉर्मल लोग लगते हैं, हमें लगता है कि नॉर्मल है यार, इन्हें कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, इन्हें बात करने का ढंग नहीं है, इन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा अचीव नहीं किया है लाइफ में, तो इनसे मैं क्या ही सीखूंगा। हमें ये लगता है कि हम इनसे तो क्या ही सीखेंगे। पेरेंट्स कभी भी उस चीज़ को डिसरिगार्ड नहीं करते। कभी भी वो समझते हैं कि कोई नहीं, तुम मॉडर्न एज के बच्चे हो, तुम्हें जो करना है करो। ज़्यादातर जितने भी अच्छे पेरेंट्स हैं, इंक्लूडेड माय पेरेंट्स, वो यही करते हैं कि अब मैं तुम्हें क्या ही समझाऊं कि रियलिटी क्या है, क्या चीज़ है। वो रियलिटी आपको तभी समझ आती है जब खुद कहीं आप सर के बल, मुंह के बल गिर के आते हैं, फिर आप समझते हैं कि नहीं,
रियलिटी अनफिल्टर्ड फॉर्म में ही दिखेगी आपको। प्रोसेस्ड, एकदम परफेक्शन, ये सब चीज़ें आपको नहीं दिखेगी रियलिटी में। अगर मेरी प्रीवियस वीडियो उठाकर देख लो जहाँ पर मैं ब्लेज़र वगैरह प्रॉपरली पहन के बैठा हूँ, मैं अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ आपसे, अगर रियल लाइफ में मुझे कोई देख लेगा तो मैं चाय की टपरी पे बैठ के चाय पी रहा हूँगा शॉर्ट्स में, एक नॉर्मल सी टी शर्ट में। अब उसे क्या लगेगा कि ये यश तो नहीं है, ये कोई और हो सकता है। मैं अपने फ्रेंड्स, मेरे जो चड्डी बडीज़ हैं, जो बचपन के यार हैं, मेरे दोस्त हैं, उनसे मैं कुछ भी फिजूल बातें कर रहा हूँगा, हंस रहे होंगे, हम मस्ती कर रहे होंगे, और हमें क्या लगेगा कि ये लोग जो दिखाते हैं ना वो होते नहीं हैं। ऐसा होता है, सभी के साथ ऐसा होता है। इसीलिए मैंने ये अनफिल्टर्ड सीरीज स्टार्ट की है कि मैं अपना अनफिल्टर्ड अनप्रोसेस्ड फॉर्म आप सभी के साथ दिखा सकूं कि देखो ये रियलिटी है, ये चीज़ें हैं, यहाँ पर कोई भी प्रोसेसिंग नहीं है, मेरी बातों में कोई प्रोसेसिंग नहीं है। इसे कहते हैं खुद को क्रिटिसाइज करना। व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज आई एम क्रिटिसाइजिंग माई सेल्फ। मैं खुद के ही कंटेंट को भी क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। कहीं कहीं आपको लगेगा कि अनफिल्टर्ड सीरीज में जो बातें हो रही है उससे पहले की जो वीडियोस हैं उनसे कॉन्ट्राडिक्टरी है। वो झूठ नहीं है, वो थोड़ी सी प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है जहाँ पर आप स्किल्स सीख सकते हैं, जहाँ पर आप बात करने का तरीका सीख सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ लर्निंग, लेकिन इट इज़ प्रोसेस्ड, इट इज़ फिल्टर्ड। मैं खुद को ही क्रिटिसाइज कर रहा हूँ इन सब चीज़ों से। रीज़न बिहाइंड, मैं ये स्टार्ट करने का रीज़न क्या था मैं बताता हूँ आपको। इंस्पिरेशन मुझे कहाँ से मिली बताता हूँ मैं आपको। मुझे याद है, मैं आई थिंक 13 या 14 मेरी एज थी, तभी मुझे एक व्यक्ति से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। मुझे लगा कि बस मुझे यहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी, मुझे इनके जैसा बनना है, जो बातें वो करते हैं मुझे उनसे सीखना है। जिस तरीके से वो बैठते हैं, उनके इतने सारे लोग उन्हें मानते हैं, उनका इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ है उनकी, और मुझे लगता था कि बस मुझे फ्यूचर में बनना है तो बस इन्हीं की तरह बनना है। मेरे डैड इस चीज़ के बहुत ही अगेंस्ट थे उस दौरान, राइट। मैंने 10 साल तक उस आदमी को फॉलो किया, फॉलो इन द सेंस इन पर्सन, राइट। उनकी बातें मानना, उनसे गाइडेंस लेना वगैरह वगैरह सब चीज़। अभी मुझे उस व्यक्ति को इतना अटेंशन नहीं देना है। रीज़न कि कुछ समय पहले की ही बात है कि सब ये कुछ बातें रिवील हुई जहाँ पर हमें पता चला कि वो व्यक्ति एक फ्रॉड है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी जगह पर आपको फ्रॉडस्टर्स, स्कैमर्स मिलेंगे, सभी जगह पर नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन इस वीडियो के बनाने का तात्पर्य, इस वीडियो के बनाने का मोटिव, रीज़न ये है कि जहाँ कहीं पर भी आपको अनफिल्टर्ड रियलिटी दिखे, अनप्रोसेस्ड चीज़ें दिखे, वहाँ पर समझ लेना कि वहाँ पे एटलीस्ट मुझे ऑनेस्टी मिलेगी, मुझे सच्चाई मिलेगी, राइट। तब मैं क्या कर रहा था कि मैं मेरे डैड, मेरे मॉम, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली को मैं डिसरिगार्ड करता था कि इन्होंने तो क्या ही अचीव किया है, मुझे क्या ही सिखाओगे, मैं जो कर रहा हूँ मैं वो सही हूँ। क्योंकि हमारा जो टीनेज, जो हमारा फेज़ है ना लाइफ का, हम उस टाइम पर बहुत एरोगेंट होते हैं। हमें लगता है कि नहीं, मेरी सोच सही है, मुझे कुछ करके दिखाना है फैमिली को, मैं दिखाऊंगा कि नहीं आप गलत, मैं सही था। हमें करके दिखाने की कुछ ये जो आग होती है हमारे अंदर, वो ही कहीं ना इन मोस्ट केसेस वो हमें सर के बल गिराती है। अगर करके दिखाने की आग को हम अच्छे तरीके से यूज़ करें, फैमिली के अगेंस्ट नहीं, क्योंकि मैंने मेरे ज़्यादातर लेसन्स फैमिली के अगेंस्ट जाके सीखे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीखने के लिए किसी के अगेंस्ट जाने की ज़रूरत है। यही तो पर्पज़ है इस चैनल को स्टार्ट करने का, कि मैं बताऊं यहाँ पर मैं फेल हुआ। मेरे डैड ने जितनी भी बातें मुझे कही थी मैं उनसे अगेंस्ट था, और आज मैं रियलाइज़ करता हूँ कि अगर मैंने वो चीज़ें मान ली होती, मुझे उस व्यक्ति को अगर मैं फॉलो नहीं करता, उस व्यक्ति से मैं गाइडेंस नहीं लेता, उस व्यक्ति से मैं इतना इंस्पायर्ड नहीं होता, तो आज मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया होता लाइफ में। बहुत कुछ। मुझे पता है मेरी कैपेबिलिटी कितनी है, मुझे पता है मेरी क्षमता कितनी है। मैं किसी और ही स्टेज पर होता। मुझे रिग्रेट नहीं है इस चीज़ का, मुझे स्टिल
मुझे पता है कि मैं मेरे पिताजी का जितना भी शुक्रिया करूँ उतना कम होगा, क्योंकि मेरी आंखें खोलना, किसी की आंखें खोलना दुनिया का सबसे टफेस्ट काम हो सकता है। अगर मैं मेरे पिताजी की जगह पर होता और मेरे जैसा कोई मेरा बच्चा होता, बेटा होता, तो मैं उसे अभी तक तो डिसोन कर चुका होता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी क्या हरकतें थी, मैं कितना अगेंस्ट था, मेरा क्या एटीट्यूड था उस दौरान, मुझे पता है वो चीज़। सो ये सब चीज़ें आप एक्सपीरियंसेस से ही सीखते हैं। सो मेरा मोटिव ये है कि जहाँ कहीं पर भी आपको लगे कि आपके पेरेंट्स कोई ऐसी चीज़ कह रहे हैं जो आपको अभी आप उस स्टेज में नहीं हो, अभी आपका जो मेंटल स्पेस है वो बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ों की तरफ अट्रैक्टेड है। किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को आप देखते हैं कि नहीं मुझे तो वही लाइफ चाहिए, मेरे डैड तो क्या है निक्कर बनियान में बैठे होते हैं, मुझे वो क्या ही सिखाएंगे। लेकिन आपको नहीं पता है कि उनके पास कितनी ग्रेट चीज़ें हैं सिखाने के लिए, कितनी चीज़ें हैं। जस्ट बिकॉज वो हम्बल हैं अपनी लाइफ में, जस्ट बिकॉज उनकी लाइफ में दिखावा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जो आपको सिखा सके। राइट? जहाँ कहीं पर भी आपको लगेगा कि जो व्यक्ति सही में ज्ञानी है वो ज्ञान बांटने वाली बातें नहीं कर रहा होगा, उसे नहीं चाहिए होगा कि कोई मुझे फॉलो करे, उसे नहीं चाहिए होगा कि कोई मुझसे इंस्पायर्ड हो, उसे नहीं चाहिए होगा कि कोई मेरे पीछे लाखों की भीड़ हो, उसे नहीं चाहिए होगा। क्यों करना है? जिसे मेरी बात माननी है वो माने, जिसे नहीं माननी है वो उसकी खुद की चॉइस है, उनकी खुद की विलिंगनेस है। हमेशा अपनी लाइफ, अपनी रियलिटी को अनफिल्टर्ड वे में ही देखना। मैं जस्ट एक सिंपल सी एडवाइस दूंगा एज अ फ्रेंड, राइट? मुझे पता है कि मैंने प्रीवियस वीडियो एक अपलोड की, वो वीडियो की ड्यूरेशन थी 53 मिनट्स, जहाँ पर मैंने मेरी लाइफ के बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेसन शेयर किए। उसमें ओवरव्यू में सभी चीज़ें बताई है मैंने। सो किसी ने मुझे कमेंट किया कि सर वीडियो थोड़ी शॉर्ट बनाइए। मैंने कहा आई एम रियली सॉरी, मेरा काम एंटरटेन करना नहीं है, मेरा काम शेयर करना है, एजुकेट करना है, रियलिटी बताना है, अवेयरनेस लाना है। अवेयरनेस शॉर्ट फॉर्म में नहीं आ सकती आपको, शॉर्ट फॉर्म में आपको फैसिनेटिंग चीज़ें मिल सकती है, शॉर्ट फॉर्म में आपको एंटरटेनमेंट मिल सकती है। ये 2-3 मिनट का म्यूज़िक वीडियो नहीं है जो आपको एंटरटेन करेगा, आपको मज़ा आ जाएगा, नहीं। किसी भी चीज़ को रियल लाइफ में आपको समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है। हमें क्या चाहिए कि क्विकली मुझे सीखने को मिल जाए, बस शॉर्ट फॉर्मेट 30 सेकंड की वीडियो में मुझे क्या क्या सीखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं आपको 30 सेकंड में, अगर मैं आपको 2-3 मिनट में जो चीज़ें सिखा रहा हूँ, क्या उनका कॉन्टेक्स्ट पता है आपको? कि मुझे अगर मैंने आपसे कोई चीज़ बात करी तो वो किस तरीके से अप्लाई करनी है, उसे किस नज़रिए से देखना है, वो मुझे नहीं पता। वो आपको कैसे पता होगा? राइट? एज अ व्यूअर अगर मैं देख रहा हूँ कि किसी व्यक्ति ने मुझे 2 मिनट में कोई चीज़ सिखाई, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? 2 मिनट में आप किसी से कॉन्टेक्स्ट कैसे बता सकते हो उन्हें? रियलिटी, अनफिल्टर्ड चीज़ें आपको हमेशा कॉन्टेक्स्ट के साथ मिलेगी कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे वर्क करती है। अगर ये चीज़ें, अगर ये क्राइटेरिया आपकी लाइफ में फुलफिल होता है तो ही आप इस चीज़ को अप्लाई करना, अदरवाइज मत करना। हर एक चीज़ के नेगेटिव एंड पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। कोई भी चीज़ इस दुनिया में, कोई भी चीज़ एक ऐसी नहीं है जिसके सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस ही हो, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम अप्लाई करते हैं हमारी लाइफ में तो हमारी लाइफ के जो अभी जिस स्टेज पर अभी हम हैं उसके बेसिस पर कॉन्सिक्वेंसेस आगे आएंगे। मैं किस तरीके से अप्लाई करता हूं उस तरीके से कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। सो हमें हर चीज़ का कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है। बस जो चीज़ें बहुत ही मॉडर्न, ट्रेंडिंग और फैसिनेटिंग लगे वहाँ पर कुछ समय के लिए आप स्टेप बैक करना, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, थोड़ा एनालिसिस करना कि मुझे ये चीज़ें क्यों मैस्मराइजिंग लग रही है, मुझे ये चीज़ें क्यों अट्रैक्ट कर रही है खुद की तरफ। अगर आपने उन चीज़ों को अप्लाई करना शुरू कर दिया फिर आप उस लूप में फंस जाओगे जहाँ पर आपको बार बार आपको वो वीडियो देख कर इंस्पिरेशन लेना पड़ेगा, देख कर आपको इंस्पिरेशन लेना पड़ेगा। उन लोगों के पास आपको बार बार जाना पड़ेगा इंस्पिरेशन लेने के लिए। आप खुद से कुछ कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आप डिपेंडेंट हो चुके हो, आपकी खुद की सोचने की क्षमता ही जा चुकी है। अभी
मुझे पता है कि जब मैं अपने डैड से आर्ग्यू करता था किसी भी चीज़ पर कि नहीं मुझे ये बात समझ नहीं आ रही आपकी, सो उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं कहा कि नहीं मानो इस यही चीज़ है, यही है, उन्हें वो चीज़ फॉलो करना बंद कर दो। उन्होंने कभी भी मुझे फोर्सिबली नहीं कहा ये चीज़ें। तो मुझे पता है कि मैं कितना रेबेलियस था उस दौरान कि नहीं मुझे नहीं माननी, आप गलत हो मैं सही हूँ, आप गलत हो मैं सही हूँ। और इसी तरीके से मैंने चीज़ें जब सीखी अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये बहुत बड़ा स्कैम था। मेरा कितना नुकसान हुआ है मुझे पता है, मेरे विजन का, मेरे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है हमारा टाइम, मेरे टाइम की कितनी बर्बादी हुई है वो मुझे पता है, राइट। सो मुझे अभी आज भी याद है कि उस दौरान मुझे मेरे पिताजी कहते थे कि बस अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है लाइफ में, आपको पता होना ज़रूरी है कि देखो लाइफ में आपको ये बताने वाले बहुत लोग हैं कि ये करो, ये करो, ये करना है, ये करना, ये इस तरीके से अचीवमेंट होगी, इस तरीके से अचीवमेंट होगी, ये चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए ग्रो करने के लिए, ये चीज़ें हैं जो आपको अप्लाई करनी चाहिए ग्रो करने के लिए। लेकिन आपको वो बातें बताने वाले कोई नहीं होंगे कि ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, ये बिल्कुल मत करना, ये अवॉइड करना इन चीज़ों को। इसीलिए मेरे डैड हमेशा मुझे कहते हैं अभी भी कहते हैं कि टू डू लिस्ट is a very important thing, but the most important thing to understand and to focus on is a not to do list. Not to do list से भी ज़्यादा important है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए फिर भी आप करते हैं, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका जो टाइम वो बर्बाद होता है वहाँ पे। टाइम को आप फिर से रिकवर नहीं कर सकते। आपकी एनर्जी, आपकी लगन, आपकी जो कहते हैं कि आपका जो फोर्स है किसी भी चीज़ को अचीव करने का, जब आप फेल होते हैं तो आपकी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, तब आपका विजन खो बैठते हैं आपको कुछ समझ नहीं आता कि यार करना ही क्या है हमें लाइफ में, अभी क्या कर सकते हैं, सब तो खो बैठे हम। यही एग्जैक्ट चीज़ मुझे फील होती थी उस टाइम पर जब ये सब रिवील हुआ कि वो आदमी एक फ्रॉड है। मैंने फिर से कहा कि मैं उस व्यक्ति को इतना अटेंशन अभी नहीं देना चाहता। नेगेटिविटी पे हम फोकस फिलहाल नहीं करेंगे, किसी दिन जब हम पर्सनली मिलेंगे तो मैं पूरा सिनेरियो बताऊंगा। आज जब मैं देखता हूँ मेरे पिताजी को, मुझे सिर्फ एक ही तरह का इंस्पिरेशन मिलता है कि उन्होंने कुछ बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स नहीं की है, लेकिन बहुत दिल लगाकर वो आज भी काम करते हैं। शुरुआत से लेकर हमारा ऐसी कोई आई एम नॉट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, राइट। हम ऐसे बच्चे नहीं हैं जिन्हें बहुत ही लग्जरियस वे में बड़ा किया गया है। मेरे डैड भी उस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते। बचपन से लेकर उन्होंने स्ट्रगल्स किए हैं, और जो भी कुछ थोड़ी बहुत अचीवमेंट आज की है उनमें से मुझे लाइफ के सबसे बेस्ट लेसन अगर सीखने हो तो मुझे मेरे घर में ही मिल जाते हैं। इस जस्ट क्या होता है कि हम टीनेज में हम इन चीज़ों को डिसरिगार्ड करते हैं क्योंकि हमारे गोल्स बहुत बड़े हैं, हमें बहुत कुछ चाहिए, हमें बहुत ही लग्जरियस लाइफ चाहिए। तो हम देखते हैं कि मुझे ऐसा कोई व्यक्ति हो जो मुझे इंस्पिरेशन दे, जो खुद उस लग्जरियस लेवल पे उस लग्जरियस लेवल को बिलोंग करता हो। हम वहाँ इंस्पिरेशन लेने जाते हैं, लेकिन क्या हम उनकी सच्चाई जानते हैं? क्या हम उन्हें अनफिल्टर्ड वे में आज तक हमने देखा है? क्या हमने पर्सनली उनसे मिले हैं? क्या हमने उनका बैकग्राउंड चेक किया है? हम नहीं जानते। ये भी तो हो सकता है कि सिर्फ वो वीडियो के सामने, जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, जब शूट कर रहे हैं, जो कैमरा के सामने उन्हें प्रेजेंट करना आता है, लेकिन रियलिटी में वो व्यक्ति कुछ अलग ही है। मैंने देखे हैं रियल एग्जाम्पल्स ऐसे। इसीलिए मैं आज आपको अवेयरनेस दे रहा हूँ कि कोई भी चीज़ आपको लगे बहुत ही फैसिनेटिंग है, मुझे तो यही चाहिए, अवेयर हो जाना, स्टेप बैक कर लेना कि नहीं मुझे नहीं चाहिए बॉस, कोई भी फैसिनेटिंग चीज़ मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, दैट्स इट। कोई दो राय नहीं है उसमें।
क्योंकि जो भी वैल्यूएबल चीज़ें होगी, जो भी क्वालिटी चीज़ें होगी, वो आपको हमेशा रॉ एंड अनफिल्टर्ड फॉर्म में दिखेगी। सच्चाई आपको अनफिल्टर्ड फॉर्म में ही दिखेगी। सच्चाई आपको फैसिनेटिंग नहीं लगेगी। वीडियो देखकर आप बहुत अमेजिंग फील करते हो, मेरा आज मूड बहुत अच्छा हो गया, अपलिफ्टमेंट हो गई मेरी मेंटल एंड इमोशनल। जब वीडियो ख़त्म होती है आप फिर से लाउजी फील करते हो, आप फिर से लो फील करते हो लाइफ में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एक जोन होता है, इमोशनल एंड मेंटल जोन होता है कि हम कुछ चीज़ देखकर या सुनकर बहुत अच्छा फील करते हैं और हम उस व्यक्ति को मानने लगते हैं। हमें किसी भी व्यक्ति को फॉलो नहीं करना है, किसी भी इंडिविजुअल को हमें फॉलो नहीं करना है। हमें, अगर हमने किसी से कोई बात सीखी, ठीक है, उन्हें अप्रिशिएट करके खुद की लाइफ पर फोकस करो। आपको वो बनना है, आपको वो चीज़ें अप्लाई करनी है, ना कि उस व्यक्ति को ब्लाइंडली फॉलो करना है। ये सब मिस्टेक्स मैंने खुद ने की है, इसीलिए मैं आपको आज अवेयरनेस दे रहा हूँ कि अपना टाइम बर्बाद मत करना। बस जो भी व्यक्ति आपको कहता है कि आपको डिस्टर्बेंस है लाइफ में, तो ये करो, आपके थॉट्स अवॉइड करो, बिल्कुल मत करना। थॉट्स अवॉइड करोगे तो आप रिस्पॉन्सिबल कब बनोगे? राइट? जैसे आज, अब मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि थोड़ी सी अलग साउंड कर रही है आवाज़, क्योंकि मैं 3-4 दिन से थोड़ा सा आई एम नॉट फीलिंग वेल। क्योंकि मुझे पता है मेरी बॉडी थोड़ी सी सेंसिटिव है, सीजनल चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, तो थोड़ा सा फीवरिश फील होने लगता है मुझे। सो ये चीज़ भी मैंने अपने डैड से सीखी है। मैं उन्हें देखता हूँ, वो भी ये सेम चीज़ फील कर रहे थे। 1 हफ्ते से उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने किसी को दिखाया ही नहीं कि मैं बीमार हूँ, मेरे कोई आके मुझे सर दबा दो मेरा सॉरी उन्होंने किसी को ये चीज़ फील नहीं कराई कि कोई आके मेरा सर दबा दो यार, मेरा बहुत ही हो रहा है वगैरह वगैरह, कोई आके मेरी सेवा कर दे किसी को उन्होंने किसी को ये फील नहीं कराया। बस जो उनका डेली रूटीन है, डिसिप्लिन मैनर में रोज़ अपना काम कर रहे हैं, ना कोई कंप्लेन, ना कुछ रोना धोना, ना कुछ। दिस इज वॉट रियलिटी इज। दिस इज अनफिल्टर्ड फॉर्म ऑफ इंस्पिरेशन। आपको इन सब चीज़ों से इंस्पिरेशन चाहिए, यहाँ से इंस्पिरेशन लो। अब आज मॉर्निंग में मैं ये फील कर रहा था कि यार मुझे आज सो जाना चाहिए, मुझे आराम करना है, आज मैं पूरा दिन आराम करूँगा, टैबलेट लेके सो जाऊँगा। फिर मुझे स्ट्राइक हुआ कि यही सेम फीवरिश फीलिंग तो मेरे डैड भी तो फील कर रहे हैं, वो भी तो बीमार है, पर उन्होंने क्या ये चूज़ किया क्या कि मैं आज सो जाऊँगा। मॉर्निंग में डेली 6 o'clock उठना उनका रूटीन है, उनका डिसिप्लिन है। चाहे कितना बॉडी में पेन हो, चाहे कितना फीवरिश हो, चाहे कितना जो भी तरह का पेन हो, डिस्टर्बेंस हो, उनका डिसिप्लिन कभी भी ख़त्म नहीं होता। यही है इंस्पिरेशन। आप चाहे आपके गोल्स, चाहे आपके पेरेंट्स से बड़े हों, आपके पिताजी ने जो अचीव किया है, चाहे आप उनसे बड़ी गोल्स रखते हैं, एम रखते हैं कि नहीं मैं कुछ और अचीव करना चाहता हूँ, लेकिन उसकी इंस्पिरेशन, जो बेसिक डिसिप्लिन है, वो आप हमेशा अनफिल्टर्ड फॉर्म में जहाँ पर आपको दिखे वहीं से आप ग्रैब करना। क्योंकि आप कहीं और सीखने जाओगे जहाँ पर आपको दिखेगा कि इट्स रियली फैसिनेटिंग कि ये व्यक्ति ने कितनी ऊंचाइयाँ हासिल की है, आपको लेकिन पता नहीं है कि उसने कैसे हासिल की है। और वहाँ पर आप डीमोटिवेट हो जाओगे, डीमोरलाइज आप फील करोगे कि ये चीज़ तो मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर आप सोचोगे कि मुझे बस उन्हें हाथ जोड़ के उनका ब्लाइंड फॉलोअर बन जाना है, क्या पता उनके पीछे पीछे चलते चलते हम भी कुछ बन जाएंगे, राइट? क्योंकि वो दिखाते जिस तरीके से हैं, मैं मेरे एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा। वो जो दिखाते हैं जिस तरीके से कि लग्जरियस, ग्रैंड, हमारी जो लाइफ है, हमारी जो थिंकिंग है, कोई अनबीटेबल है, ऐसा नहीं होता। जो अनफिल्टर्ड रियलिटी होगी वहाँ पर आपको कॉमन चीज़ें दिखेगी कि हाँ यही तो सब लोग सोचते हैं, बस बेसिक डिसिप्लिन है, आपको फॉलो करना है, अपना काम आपको डेली करना है, उसके अलावा क्या है और लाइफ में, मुझे बताइए। रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम है लोगों की, रिलेशनशिप्स में बेसिक मेंटालिटी है अवेयरनेस। सभी जगह पर अवेयरनेस आती है, बस चाहे मैं सेल्फ लव की बात करूं, चाहे मैं डिसिप्लिन की बात करूं, चाहे मैं किसी रिलेशनशिप की बात करूं। अगर रिलेशनशिप की बात करें
चाहे आपको लगता हो कि मेरा रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है। रिलेशनशिप कब शुरू होता है? जब आप अवेयर होते हैं एक दूसरे के बारे में, आप रियलिटी जानते हैं कि ये व्यक्ति की रॉ एंड अनफिल्टर्ड रियलिटी क्या है, तभी आप उनसे प्यार करते हैं। सेल्फ लव के लिए भी वही चीज़ ज़रूरी है, अवेयरनेस। हमारी यही प्रॉब्लम है कि हम खुद को ही नहीं जानते, हम समझते ही नहीं है कि मेरी चॉइसेस क्या है, मैं किस लेवल पे स्टैंड करता हूँ इंटेलेक्चुअली, मेरा कितना टॉलरेंस है, लेवल ऑफ टॉलरेंस, मैं कितनी नेगेटिव चीज़ों को टॉलरेट कर सकता हूँ, मेरी कैपेबिलिटी क्या है, मेरी क्षमता क्या है दुख को झेलने की, मेरी क्षमता क्या है फेलियर से फेलियर को बीट करके आगे निकलने की, मेरी क्या क्षमता है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम हर एक चीज़ को बस अवॉइड करने के लिए बैठे हैं। मुझे आज बहुत बुरा फील हो रहा है, मेरा माइंड कुछ समझ ही नहीं आ रहा, यूट्यूब पे जाओ, कॉमेडी वीडियोस देखो। क्या किया आपने? एस्केप किया। मेरा आज मूड खराब है, बस मैं सब काम छोड़ के लॉन्ग ड्राइव पे निकल गया। क्या किया आपने? एस्केप किया। मुझसे आज कुछ काम नहीं हो रहा, मैं बस सोता रहा। मुझे आज बहुत फीवरिश फील हो रहा है, बस सोते रहेंगे आज। क्या किया आपने? उस पेन को एस्केप किया। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कुछ बहुत सीरियस बीमारी है फिर भी आप करे जा रहे हैं काम, नहीं। इन एक्सट्रीम केसेस ब्रेक लेना ज़रूरी है, लेकिन मैं कॉमन चीज़ों की बातें कर रहा हूँ, डे टू डे लाइफ की बात कर रहा हूँ, डे टू डे एक्टिविटीज़ की बात कर रहा हूँ। कहीं पर आपको दिख रहा है कि आप एस्केपिज्म में जा रहे हैं, आपके थॉट्स, आपकी रियलिटी को अगर आप एस्केप करके कोई ऐसी फैसिनेटिंग चीज़ को देख के उसके पीछे दौड़े चले जा रहे हैं, और जितना आप उस फैसिनेटिंग चीज़ के पीछे दौड़ोगे उतना आप खुद की रियलिटी को लो करते जाओगे, क्योंकि आपने ऐसी चीज़ें देखी है लाइफ में कि मुझे जन्मों निकल जाएंगे वो चीज़ अचीव करने में। फिर आपको क्या फील होता है कि मेरे गोल्स, किस तरीके से मैं गोल्स प्लान करूं, किस तरीके से मैं काम करूं, मेरी करियर चॉइस मुझे समझ ही नहीं आती कि मेरा करियर, कंफ्यूज्ड हैं लोग, टीनेजर्स इतने कंफ्यूज्ड हैं करियर को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके कि मुझे क्या चाहिए। आपने बॉलीवुड एक्ट्रेस को देखा, अब उस बॉलीवुड एक्ट्रेस से आपकी नॉर्मल फ्रेंड्स जो आपके आसपास कॉलेज फ्रेंड्स हैं, आपकी स्कूल में जो कुछ अगर गर्ल्स हैं, यही चीज़ लड़कियों और लड़कों दोनों पे अप्लाई होती है। आप उनसे कंपेयर कर रहे हो कि हाँ ये तो उसकी तरह दिखती है, मुझे ऐसी ही चाहिए, मुझे बस एग्जैक्टली वही एक्ट्रेस जैसी दिखती हो वो लड़की मुझे चाहिए। क्या आपको पता भी है कि वो एक्ट्रेस रियल लाइफ में कैसी दिखती हैं? आपको नहीं पता है। सो आप क्यों ऐसी फैंटेसीज लेके बैठे हो कि बस मुझे तो वैसी ही लड़की चाहिए। और अगर गलती से कोई आपके स्कूल में, अगर आपके कॉलेज में अगर 100 लड़कियां हैं, तो उनमें से अगर एक भी थोड़ी सी रिजेंबल करती हुई लड़की दिख गई तो सभी लोग उस पर टूट पड़ेंगे, सभी लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे, सभी लड़कों की क्रश होगी वो एक लड़की। ये देखी है मैंने रियलिटी। और बाकी यही सेम चीज लड़कियों के लिए अप्लाई होती है, बट ये चीज बिल्कुल नहीं है। जो भी चीज मैं बस यही इस वीडियो के द्वारा समझाना चाह रहा हूं, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके जो करीबी लोग हैं, वहाँ पर आपको अनफिल्टर्ड, अनप्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो भी चीज़ें हैं आपको ऑफलाइन वर्ल्ड में ज़्यादा सीखने को मिलेगी। मुझसे मत सीखो, कहीं से मत सीखो। मेरा काम है अवेयरनेस लाना, मेरा काम आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर सिखाना नहीं है। मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे जैसे कोई भी लोग हो उनसे मत सीखना, बस सीखना हो तो ऑफलाइन वर्ल्ड में सीखना। दैट्स इट। जो गलतियाँ मैंने की है, मैं चाहता हूँ कि वो गलतियाँ आप ना करें।